नमस्कार। सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि धनु राशि। कारण क्या है कि इसका स्वामी देवताओं का गुरु बृहस्पति, जो लीडर होता है, टीम का लीडर, कुंडली का लीडर, और इस सृष्टि को अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल से चलाने वाला। हर चीज में बृहस्पति की आवश्यकता, क्योंकि धनु राशि का स्वामी है इसलिए, और इसके साथ साथ मीन राशि का भी स्वामी है। ये दो राशियां सृष्टि की ऐसे भाग्यशाली हैं क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति, और राशियां इतनी भाग्यशाली इसलिए नहीं है क्योंकि इनका स्वामी किसी का मंगल है, किसी का शनि है, कोई तामसी चीजें देता है, कोई क्रोध देता है, कोई मायावी बनाता है राहु, बुध कहीं कहीं वाचाल बना देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। लेकिन बहुत दिक्कत है, आप नहीं कह सकते, आरोप नहीं लगा सकते धनु और मीन राशि पर। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं धनु राशि पर कौन कौन से खास ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, आपको क्या लाभ देंगे, और क्या आपके लिए कौन सी दशा, और खास तौर से ये गारंटी और विशेषता है, आप ये महसूस करेंगे कि आपकी ही कुंडली पर चर्चा हो रही है, क्योंकि हम 12 लग्नों को बीच में इंक्लूड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी अब वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है आप खुद महसूस करेंगे। जल्दबाजी ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप करके आप कैसे भी देखें, लेकिन नुकसान होगा आपको, क्योंकि आपकी राशि बीच में आपका लगन निकल जाएगा, आपकी महादशा भी निकल सकती है। गोचर ग्रह की बात कर रहे हैं, वो भी अगर मिस कर दिया तो कोई नहीं, 10-5 मिनट अपने भले के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं कभी किसी से आग्रह नहीं करता, लेकिन आज ये कहूँगा आपको, धनु राशि को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। धनु राशि पर इस समय पराक्रम भाव में मंगल और शनि जैसे बड़े ग्रह आपके भाग्य स्थान को पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत कर रहे हैं। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपकी कांति, आभा मंडल, आपके व्यवहार, आचार, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल को बढ़ाने के लिए बृहस्पति स्वयं अपने हाथ में अमृत तत्व लेकर के धनु राशि पर ऐसे छिड़क रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। शास्त्र कहता है, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। अगर किसी राशि को उसका स्वामी देख ले, या देखता हो, या गोचर में देखता हो, तो तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होती है पक्का, और उसको कोई छेड़ नहीं सकता। जैसे कि किसी पशु, शेरनी या हथनी के बच्चे को बलशाली कोई बड़ा जानवर है, उसके बच्चे को स्पर्श कोई करेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ सकता। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति धनु राशि को कोई छेड़ सकता हो, किसी भी ब्रह्मांड के अंदर अब ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है, कोउ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बृहस्पति की दृष्टि अब अगले लगभग 20 दिन के बाद हट जाएगी, छठे भाव में आएगा। लेकिन वो छठे भाव में आएगा, उसकी दृष्टि द्वादश भाव पर भी होगी, रोग कारक भी होगी। लेकिन एक ग्रह अगर कुछ समय के लिए दृष्टि हटाता है तो आपके केंद्र में राहु केतु भी आपको अस्थिर, अनस्टेबल कर रहे हैं। परंतु कभी आपका सूर्य, कभी शुक्र, कभी बुध केंद्र स्थित, सिर्फ एक ही प्रिविलेज मिलता है धनु राशि को, कि उसको कोई ना कोई राशि का स्वामी हेल्प करने के लिए मिलता रहता है। अब हम बात करते हैं आपकी महादशाओं की। पहले केतु की दशा,
मूला में, पूर्वाषाढ़ में शुक्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य की महादशा, यानी कि धनु राशि वालों की या तो जन्म के समय केतु की, शुक्र की या सूर्य की दशा होती है। तो जब आप युवा अवस्था में होते हैं तो आपको लग रहा होगा, जिनको अब बेसिक नॉलेज आ चुकी है ज्योतिष की, कि आपकी अब मान कर चलिए या तो शुक्र की महादशा है या सूर्य की है या आपकी कुंडली में चंद्र मंगल राहु की महादशा है। तो हम सभी राशियों पर चर्चा करेंगे, लग्नों पर, सभी महादशाओं पर। मेष लग्न, धनु राशि हो, भाग्य स्थान में चंद्रमा आपके लिए चलते चलते शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध सब दशाएं अच्छा फल देती हैं। केवल लास्ट में बुध की दशा शारीरिक रोग, बीमारी, कष्ट, चिंता, परेशानी देती है। लेकिन वृषभ लगन और धनु राशि अष्टम भाव में चंद्रमा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित कर लिया उसको प्राप्त करके ही रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्या है, आपकी सप्तम भाव मंगल की राशि है, 12वें भाव भी। तो इस तरह से कभी कभी जो पाप ग्रह है या पाप ग्रह की दृष्टि है आपकी कुंडली में, उसके अनुसार भी आपको कष्ट या सुख प्राप्त होता रहता है। वृषभ लगन, अष्टम में चंद्रमा, ऐसे व्यक्ति इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, जिद्दी स्वभाव के हैं और इनको दिमाग में जो बात उपजती है या जिस चुनौती को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि भाई ये काम मैं करके दिखाऊंगा, तो वो कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्यार से वशीभूत किया जा सकता है, गुस्से से डरा धमका करके ये किसी के काबू में नहीं आ सकते हैं। एक कहावत है, टूटना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करते। क्योंकि लाइन सुनी होगी आपने, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ये धनु राशि के लिए है, आपके लिए समस्त दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। मिथुन लग्न, सप्तम भाव में चंद्रमा, तो आपका जीवन साथी बड़ा ही योग्य, बुद्धिमान, काबिल और अच्छी रिसोर्सेज ऑफ इनकम, धन स्थान इनका अच्छा माना जाता है। मिथुन लगन और धनु राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। इसके साथ साथ आप देखिए, इनकी जो दशाएं हैं वो सारी किसी भी दशा को ब्लेम नहीं कर सकते। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देता है। राशि का स्वामी भी है और लगन से सप्तम, लगन से दसम, राशि से चतुर्थ भाव भी बृहस्पति की मीन राशि है। समस्त दशाएं अच्छी रहती है। कर्क लगन और धनु राशि हो तो छठा भाव में चंद्रमा, सिर पर जितने बाल होते हैं उतने ही दुश्मन होते हैं। बाल्य अवस्था से ही ऐसे बच्चों को नजर बहुत लगती है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत होशियार है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत पैसे वाले का बेटा है। तो ऐसे बच्चे को जब चंद्रमा की दशा आती है तो कष्टों में घिर जाता है ऐसा बच्चा, कष्टों से घिरा रहता है। तो वास्तव में शुक्र की महादशा में जन्म होता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो, या केतु में या सूर्य में, तो चंद्रमा की दशा कष्टकारक होती है। और बचपन में कई प्रकार के रोग होते हैं, खांसी, जुकाम, न्यूमोनिया आदि, कफ एंड कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, खांसता रहता है ऐसा व्यक्ति, गले में ईचिंग, सिंह लग और सारी दशाएं आपके लिए निरंतर शुभ फल प्रदान करती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध सब दशाएं अच्छा फल देती हैं। और आप ये देखिए, सिंह राशि, सिंह लगन और धनु राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, आपको शुक्र की दशा भी अच्छा फल देती है। सूर्य तो देगी ही, क्योंकि धनु का भाग्य स्थान
सिंह है और सिंह का पंचम धनु, तो दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, धनु लग्न सिंह राशि। मैं इतने प्यार से अध्ययन करने के बाद बता रहा हूं, उसके बावजूद भी 40% लोगों की समझ में ये नहीं आएगा कि पंडित जी क्या कह रहे थे, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है उनकी समझ में बात आएगी, देर से ही आएगी। एक आदमी जंगल में खड़ा हुआ हंस रहा था, उसके पास एक आदमी आया कि भाई तुम बिना बात व्यर्थ के क्यों हंस रहे हो, यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं है, आप बात तो किसी से कर नहीं रहे। बोले कल जो बात बताई थी किसी आदमी ने, वो अब समझ में आई है। तो लेट समझ में आएगी, लेकिन आएगी अवश्य। कैसे? धनु राशि और सिंह लगन का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, क्योंकि धनु राशि का भाग्य स्थान सिंह होता है और वही लगन है आपका। तो आपके लिए सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सब अच्छा दशाएं फल देती हैं। आपकी कुंडली में बीच बीच में कौन से ग्रह कहां कहां बैठे, दिस इज डिपेंड अपॉन योर भाग्य, आपके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन हम दशाओं का विश्लेषण कर रहे हैं सिर्फ। कन्या लग्न धनु राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और वो चंद्रमा है कहां का, लाभ स्थान का, इनकम हाउस। इसीलिए सूर्य चंद्र मंगल राहु शनि बुध विशेष शुभ फल देता है। बुध 17 साल तक, क्योंकि कन्या लगन है, सारे दशाएं शुभ फल देती हैं केतु को छोड़ करके। तुला लगन और धनु राशि तीसरे भाव में चंद्रमा, चंद्रमा की दृष्टि भाग्य स्थान पर, और आपका भाग्य स्थान का स्वामी हुआ बुध, क्योंकि तुला लगन है, बुध आपके भाग्येश हैं और धनु राशि है। तो है ना गजब का कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति जीवन में मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्क और बड़ी ज्ञानवान, हर फील्ड में दखल अंदाजी रखते हैं, लेकिन व्यवसाय में जिसमें भी हाथ डालेंगे सफल होंगे। जब चंद्रमा की दशा आती है इनकी, तुला लग्न हो और धनु राशि हो, लेकिन चंद्रमा की दशा बहुत बाद में आती है, लास्ट में, या युवावस्था में आती। किनकी? केतु का नक्षत्र धनु राशि का मूला नक्षत्र, बाल्यावस्था में। केतु शुक्र सूर्य और चंद्रमा, यानी कि लगभग 26 साल 27 साल 28 साल के बाद जब भी आएगी चंद्रमा की दशा, मूला नक्षत्र के लिए ज्यादा इफेक्टिव और फलीभूत होगी। बाकी सब दशाएं अच्छा फल देती है। मंत्री बनता है 10वें भाव में चंद्रमा वाला व्यक्ति। वृश्चिक लगन धनु राशि, भाग्य स्थान बहुत मजबूत और धन स्थान में चंद्रमा, सारी दशाओं का फल अच्छा रहता है। खास तौर से सूर्य की दशा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट, प्रशस्ति पत्र, मान सम्मान सरकार से और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से इनको ऑफर आता है। कई प्रकार के ज्ञान इनके पास होते हैं और जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति तो होते ही हैं और अपना बदला जरूर लेते हैं। अगर किसी ने इनका अपमान किया है, एक दिन उस व्यक्ति को ये महसूस कराएंगे आपने मेरा अपमान किया था। अब बात करते हैं हम धनु लग्न और धनु ही राशि, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा आपके लगन में है। आपके लिए बृहस्पति की दशा जीवन में ज्यादा अच्छी रहती है, लेकिन शुरुआत तो होती है केतु शुक्र या सूर्य से। तो सूर्य शुक्र चंद्र मंगल राहु, मंगल की दशा विदेश भेजती है, राहु की दशा स्टेबिलिटी देती है, आपको स्थिर करेगी। माँ बाप बोलेंगे हमारा बच्चा सेट है, और आप ऐसे डिप्लोमेटिक होते हैं राहु की महादशा में, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बृहस्पति शनि बुध 17 साल तक राज सत्ता दे देती है। और मकर लगन धनु राशि 12वें भाव में चंद्रमा,
किसी का कहना नहीं मानता। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से चलता है। पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन, प्रेम, बॉन्डिंग नहीं होती अच्छे से। अगर कहीं पाप ग्रह हो तो बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए आप अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल करके चलिए, जिद्दी स्वभाव मत रखिए, प्रेम के साथ कोऑर्डिनेशन। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शास्त्र कहता है अवांछित स्थानों में रहना पड़ता है। कब? शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की दशा में। मैं डरते डरते बोल रहा हूँ, मुझे भय है कि लोग मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाएं। चंद्रमा की दशा में ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। यही संकेत काफी है आपके लिए। मंगल की दशा भी कष्ट देती है लेकिन लाभ भी देती है। जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ इसी में खरीदते हो। राहु बृहस्पति कष्टकारक होता है, लेकिन धनु 12वें भाव का स्वामी, तीसरे स्थान का भी है। अच्छी जगह नहीं है तो कष्ट तो मिलेगा। 16 वर्ष तक ये दशा कष्ट देती है। उससे अच्छी दशा तो शनि की होती है। बुध की दशा भाग्य को उन्नति देती है। कुंभ लगन और धनु राशि, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए निरंतर अब जो समय आएगा आपका होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगले वर्ष शनि की ढैया धनु राशि पर ही होगी। लेकिन जब जब राहु और शनि चतुर्थ भाव में आते हैं तो सुख को छीन लेते हैं। लेकिन कुंभ लगन और धनु राशि, लाभ स्थान में चंद्रमा, आगे चल करके सभी दशाएं अच्छा ही फल देती हैं। खासतौर से बृहस्पति की दशा और शनि की शुभ फल देती है। बुध कष्टकारक होता है क्योंकि कुंभ लगन के अष्टम भाव का स्वामी है। तो इसलिए आगे सब सुख कारक दशाएं होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन धनु और कुंभ का इसी प्रकार का है। मीन लगन और धनु राशि 10वें भाव में चंद्रमा बैठा है। कहाँ का स्वामी है चंद्रमा? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, त्रिकोण का स्वामी केंद्र के अंदर चला गया है। अब आपके बाहर सूर्य जो छठा स्थान है, मीन लगन की बात करें तो छठा भाव सूर्य, और वो भी केंद्र में आ जाए तो राजयोग बनता है। कारण क्या है? जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य होगा और वो सूर्य केंद्र में आ जाएगा तो राजयोग देगा। अब इधर क्या है? जितनी भी दशाएं हैं, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, ये सीक्वेंस है, क्रम है, ये कंटिन्यूटी है। आदित्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, फिर आदित्य। इस तरह से ये सीक्वेंस बना है। ज्योतिष सीखते समय बालकों को सिखाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ाया है विश्वविद्यालय में। एक सूत्र है, आचम घोरा वृषभु केशु। ये इसमें सीक्वेंस आ जाता है सभी महादशाओं का। तो मीन लगन धनु राशि के लिए सभी दशाएं अच्छा फल देती हैं। शनि की महादशा भी इनको वरदान बनती है। कारण क्या है कि धनु से सेकंड हाउस और मीन से 11th हाउस, तो मकर राशि इनकी दोनों की बीच की कड़ी होती है। धन निरंतर मिलता रहता है। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए आने वाला समय पॉजिटिव होगा, क्योंकि मीन लग्न के चतुर्थ भाव में तो जो ग्रह है वो तो बुध की राशि है। नपुंसक राशि, नपुंसक ग्रह माना गया बुध को। लेकिन तीसरे भाव में गोचर में जब बृहस्पति आएगा तो नेचुरल है कि आपको अगले 12-13 महीने तक धन का लाभ निरंतर होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। अगले वर्ष जून 2025 में धनु राशि पर शनि की ढैया आएगी। तब क्या होगा उसकी चर्चा उस समय करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।